हेलो फ्रेंड। तो आज मैं पता क्या अपने ना घर की अलमारी साफ कर रही थी, तो मुझे दिखी ये दीप्ति की जैकेट थी जो कि काफ़ी छोटी हो गई थी। और यहाँ पर ना ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है ना, कई कपड़ा फट जाता है तो उसे मतलब बेकार हो जाती है, चलो उसे हम फेंक भी देते हैं तो कोई ऐसा हमारा दिल नहीं दुखता है क्योंकि वो फट जाता है वो चीज़ ना। और या आजकल के लोग पता है क्या हो गया, कोई भी लोग मतलब कितने भी गरीब हो ना, किसी के उतरे हुए कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है। मैंने तो पूछा था एक दो से, यहीं पर थे ना हमारे आस पड़ोस में ही, कि आपको चाहिए तो आप पहन सकते हो, पर उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा यार फेंक बच्चों को कपड़े हम ना कहीं मतलब ऐसे भी नहीं फेंक सकते, अच्छा नहीं माना जाता है। गांव में तो बिल्कुल भी बच्चों को कपड़ों को बाहर नहीं फेंकने देते थे। तो आज चलते हैं और इसी जैकेट से मैं आप लोगों के साथ आज ढेर सारे आइडिया शेयर करती हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले हमने क्या किया फ्रेंड कि इसकी जो कैप होती है ना उसे निकाल देना है। अब यहाँ पर पहला आइडिया मैं इस कैप से ही आज आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। जैकेट बहुत बड़ी है और इससे मैं इतनी सारी चीज़ें बनाऊंगी ना, पर वीडियो क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी है ना। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने क्या किया, जो इसकी आस्तीन रहती है ना उसे भी मैंने इस तरह से अलग कर दिया था। और यहाँ पर इसे हमें इस तरह से कैंची की मदद से बहुत आराम से क्या करना है, इसे कट कर लेना है। क्योंकि इसकी जो सिलाई होती है ना फ्रेंड, वो क्या होता है कि ये अंदर की साइड से लगी हुई होती है, और आप इसे ऐसे ही बेकार कबाड़े में भी फेंक देते हो ना, तो भी मतलब क्यों हमने किसी चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने आस्तीन को भी, दोनों आस्तीन को कट कर लिया है फ्रेंड। और आजकल सर्दियों का टाइम है और हर कोई मतलब इतना नहीं होता है कि हर साल नए नए सॉक्स, नए नए ग्लव्स हम खरीद कर लाए। और बच्चे ऐसे होते हैं ना, इतनी जल्दी इन्हें फाड़ देते हैं ना फ्रेंड, बहुत जल्दी जल्दी इन्हें फाड़ते रहते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब हमारी आस्तीन निकलती है ना तो उस पर इस तरह से बच्चों का हाथ रखिएगा, छोटे बच्चों को बहुत आराम से बन जाता है। और यहाँ पर इस तरह से आपको निशान लगाना है, और जहाँ पर आपने निशान लगाया है ना वहीं से क्या करना है, आपको ना इस पे सिलाई कर देनी है। और आपको मतलब देखो, कबाड़ से आपको जीरो कॉस्ट में यहाँ पर आपके बहुत सुंदर से ग्लव्स तैयार हो जाते हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे फ्रेंड। पर जब मैंने इसे सिला, और मैंने ये किसी और के लिए सिला था फ्रेंड, मुझे देना था ये किसी और को, तो क्या हुआ कि इसकी जो क्लिप थी ना वो मेरे से पता नहीं कहाँ डिलीट होगी, और यहीं तक है। और वो मैंने दे भी दिया है सिल के, तो क्या होता है ना कि अब दे दिया है तो वो दूर रहते हैं, फिर मैं उसकी वीडियो ऐड नहीं कर पाई, क्लिप ऐड नहीं कर पाई। तो आप लोग ना इस तरह से मतलब जो स्लिप आस्तीन रहती है ना उनसे आप इस तरह से ग्लव्स बना सकते हैं। और अब जो मैंने यहाँ पर ऊपर वाली कैप जो निकाली थी ना, जो दूसरा आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने कैप निकाली थी उसके अंदर ना रुई थी, कॉटन होती है ना, वो फुली फुली सी जो कॉटन रहती है ना, वो वाली कॉटन थी फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके आपको उसे यहाँ बीच से निकाल लेना है। और यहाँ पर इसे निकालने के बाद आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की पुरानी जैकेट नहीं है ना, तो आजकल हम जैकेट लाते हैं उसके साथ जो कैप मिलती है ना, आप उनसे भी बना सकते हैं। क्योंकि वो वाली कैप कोई यूज नहीं करता है, कोई छोटी निकलती हैं तो वो सेट नहीं बैठती हैं हमारे सर पर ना, तो उसे भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब जहाँ से फ्रेंड मैंने इसे कट किया था ना, वहाँ से क्या करेंगे, हम बहुत ही आसानी से सिलाई कर लेंगे। बहुत आराम से सिलाई हो जाती है फ्रेंड, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो जहाँ पर मैं आपके साथ दूसरा आइडिया शेयर कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और ऊपर से जहाँ से हमारा नाड़ा घर सा बना हुआ है ना, तो वहाँ से आपको क्या करना है ना फ्रेंड कि इसे सिलना नहीं है, वहाँ से हम इस पर डोरी डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप ना छोटे बच्चों के लिए कैप भी बना सकते हैं। पर हमारे घर पे कोई छोटा बच्चा था नहीं, जो मैंने ग्लव्स बनाए थे वो मैंने दे दिए थे, तो उसकी
क्लिप ऐड नहीं कर पाई थी मैं। तो यहाँ पर आप ना छोटी कैप भी बना सकते हो, जैसे साल 1.5 साल के बच्चे के लिए बहुत आराम से बन जाती है, गोल कैप बन जाती है फ्रेंड। पर मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को वो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कोई भी डोरी इस तरह से डाल देनी है। हमारे कैप के साथ अंदर से डोरी रहती है ना, हर जैकेट की कैप के साथ अंदर से डोरी रहती है। आप चाहें तो उसी डोरी का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो नई डोरी का यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो आपको बहुत आराम से सेफ्टी पिन की मदद से ये बहुत आराम से डल जाती है। अब यहाँ पर ये हमने डाल लिया है। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसे पोटली बैग बना लो, पर पोटली बैग आपको ऐसे नहीं बनानी है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे बच्चे लंच बॉक्स ले जाते हैं, तो सर्दियों का टाइम है और बहुत जल्दी हमारी क्या होती है, रोटियां ठंडी हो जाती हैं। और आप लोग चाहते हो कि बहुत लंबे टाइम तक हमारा जो भी खाना है वो ठंडा ना हो, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, इस तरह की आपको एक बैग बना लेना है और उस पे ना अपने लंच बॉक्स को इस तरह से पैक करके आप दे सकते हैं। इसका मुंह बहुत टाइट से बंद हो जाता है और बच्चों के बैग में इस तरह से दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का खाना बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा, अगर गिरेगा तो इसके अंदर ही गिरेगा फ्रेंड। और इससे क्या होगा कि आपके बच्चों का जो बैग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो कैसा लगा आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड। और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो शेयर ज़रूर कर देना। अब चलते हैं, मैं और भी आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करती हूँ इसी कैप से, जो मैं मेन बनाने वाली हूँ। तो अब क्या था कि इसके अंदर ना बहुत मोटा हो रहा था, तो इसकी जितनी भी कॉटन थी ना अंदर से, वो मैंने सारे, ये देखो ये सारा मैंने निकाल लिया है। अब ले लिया है मैंने यहाँ पर मार्कर और इसे इस तरह से गोल शेप में आपको क्या करना है, इसमें से सिलाई कर लेनी है। आप चाहें गोल में करो या चाहें तो लंबे शेप में कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है, पर मुझे इसे गोल शेप में लेना था तो इसे मैंने इस तरह से कट कर लेती हूँ। और जहाँ से मैंने मार्कर लगा रखा है यहीं से आपको सिलाई भी इस पे कर लेनी है। ऊपर से आपको 1 या 1.5 इंच के करीब छोड़ देना है। और यहाँ से जैसे हमने पहले डोरी डाली थी ना, सेम उसी तरह से डोरी डालनी है। और जो मैंने कॉटन निकाली है उससे क्या होगा कि आपकी जो बना रहे हो ना वो ज़्यादा मोटा नहीं बनेगा, मतलब ठीक ठीक बन जाएगा। तो यहाँ पर नीचे और ऊपर के कपड़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले मैंने फिनिशिंग के साथ इसे कट कर लेते हैं फ्रेंड। और अब क्या करते हैं, इसमें मैं सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई करने के बाद मैं इसमें क्या यूज करने वाली हूँ, आप कई तरीके से इसे ना यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना आप उसी तरीके से यूज करो। आप सोचो कि आपको ये से किस तरीके से यूज करना है, आपका क्या काम ये आ सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने इसे सील लिया है। अब देख, अब इसे हम पलट देते हैं, सीधी साइड करते हैं, जितना एक्स्ट्रा इस पे कपड़ा है उसे पहले कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसे इस तरह से पलट लेंगे। और पलटने के बाद ये देख सकते हो छोटे बच्चों की कितनी अच्छी कैप बन जाती है, अगर आप इसी तरह से अगर छोटे बच्चों के लिए कैप बनाते हैं। और इस पर फिर से हम इसी तरह से जैसे हमने पहले डोरी डाली थी ना, उसी तरह से इस पर फिर से हम क्या करेंगे, डोरी डाल देंगे फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, आपके बहुत काम आने वाला है। आप कभी अगर सफ़र में जाते हो तो आप इसे इस तरह से पोटली बैग भी बना सकते हो। आप इसे लेस से या किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगे इस तरह से पोटली बैग चलते हैं ना, पर उसकी डोरी थोड़ा सा आपको अलग टाइप में लगानी होती है। या अपनी मम्मी दादी, जो दादी रहती है या दादी सास होगी, उन्हें आप दे सकते हो, जैसे पैसे रखने के लिए उनके पास छोटे छोटे से पर्स होते हैं ना, तो इस तरह से अगर आप उन्हें दोगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश खुश हो जाती है। या आप अपने कहीं सफ़र में जा रहे हो, जैसे आपके छोटा मोटा सामान है, थिनर हो गया, नेल पेंट होगी, तेल की शीशी होगी जो कि गिर जाती है कई बार तेल की शीशी, तो आप इस तरह से पोटली बैग में उसे ले जा सकते हो सफ़र में। पर मैं ये कई बार क्या होता है ना, जैसे आपके घर पर विस्पर रहते हैं, इसका जो पैकेट रहता है वो मतलब खोलते हैं तो मतलब गुम हो जाता है, या पैकेट ऐसे ही फैले पड़े रहते हैं। तो या आपको कहीं जाना होता है सफ़र में, तो आप क्या कर सकते हो, देखो कितने
उतने आराम से आप अपने बैग में इन्हें स्टोर करके ले जा सकते हो फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पोटली में इन्हें पैक कर लेना है। और देखो, कोई देखेगा ना, पता भी नहीं चलेगा कि आपके इसमें क्या है। अब बाथरूम में हमने रखे रहते हैं, कई बार क्या होता है बच्चे जाते हैं या कोई भी मेहमान आ गया, मेहमान चले गए, तो अच्छा नहीं लगता है अगर बाथरूम में ये चीज़ें दिखती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, या तो आप सफ़र में जा रहे हो तो इस तरह से भी आप अपने जो पैड वगैरह हैं उन्हें ले जा सकते हैं, पोटली इस तरह से बना के। अब मैं क्या यूज करने वाली हूँ इसका, तो इस तरह से मैंने सारे पैड इसके अंदर रख लिया। अब पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है। इसे हम ऐसे टांग देंगे तो कोई नहीं बता सकता है। इसे हमें क्या करना है, बाथरूम में इस तरह से टांग दोगे। अब कोई भी गेस्ट आता है, नहाता है बाथरूम में या कुछ भी करता है, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इस पोटली में क्या है। कैसी लगी वीडियो फ्रेंड, कमेंट में जरूर